राजा दामोदर एक न्यायप्रिय, साहसी और प्रतापी शासक थे। उनके शासनकाल में समूचा साम्राज्य सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी और राज्य की सीमाओं में कोई भय या अभाव नहीं था। किंतु इस वैभव और यश के बीच राजा के जीवन में एक ऐसा रिक्त स्थान था जिसे कोई शक्ति, कोई विजय और कोई खजाना भर नहीं पा रहा था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। यह अभाव धीरे धीरे राजा दामोदर के मन में गहरे मानसिक द्वंद्व का कारण बन गया। वर्षों तक उन्होंने स्वयं को दोषी माना, फिर नियति को कोसा। प्रथम विवाह रानी यशोधरा से हुआ था, जो सौम्य, त्यागमयी और अत्यंत विवेकशील थी। संतान न होने पर राज्य और वंश की चिंता से व्याकुल होकर यशोधरा ने स्वयं अपनी छोटी बहन सुभद्रा से राजा का विवाह कराने का प्रस्ताव रखा। यह उनके त्याग और बहन प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण था। राज्य का नियम कठोर था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजा ही क्यों न हो, 2 से अधिक विवाह नहीं कर सकता था। राजा दामोदर ने इस अंतिम सीमा का उपयोग करते हुए सुभद्रा से विवाह किया, किंतु दुर्भाग्यवश दूसरी रानी से भी उन्हें संतान प्राप्त न हुई। अब राजा दामोदर का अंतर्मन टूटने लगा। संदेह की अग्नि उनके भीतर जल उठी। उन्होंने एकांत में राज्य के सर्वाधिक अनुभवी और विश्वस्त राजवैद्य को बुलाया। गहन परीक्षणों और प्राचीन चिकित्सा विधियों के बाद जो सत्य सामने आया, उसने राजा के पैरों तले से भूमि खिसका दी। दोष रानियों में नहीं, स्वयं राजा में था। वे कभी पिता नहीं बन सकते थे। यह सत्य उस युग में किसी राजा के लिए सबसे बड़ा कलंक माना जाता था। भय से ग्रसित राजा ने उस रहस्य को दबाने का कठोर निर्णय लिया। राजवैद्य को मृत्यु का भय दिखाकर मौन रहने की शपथ दिलाई गई। बाहर की दुनिया के लिए दोष रानियों पर ही मढ़ा गया, ताकि राजा का पौरुष और सत्ता अक्षुण्ण रहे। इसी बीच एक और घटना घटी। रानियों के मायके से समाचार आया कि उनके बड़े भाई गंभीर रूप से बीमार हैं। सुभद्रा तुरंत मिलने गईं, जबकि यशोधरा ने महल में रुककर राजा की सेवा को अपना धर्म माना। वापसी में सुभद्रा का काफिला घने जंगल से गुजर रहा था कि अचानक एक नन्हे शिशु के रोने की करुण आवाज गूंजी। खोज करने पर झील के मध्य तैरती एक टोकरी मिली, जिसमें एक अद्भुत तेजस्वी बालिका थी। उसे गोद में लेते ही रानी के हृदय में ममता उमड़ पड़ी। कोई परिजन न मिलने पर उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर बालिका को गोद ले लिया। महल लौटकर ऐलान हुआ, यह बालिका अब राजकुमारी है। उसका नाम रखा गया मोती, क्योंकि वह मोतियों जैसी झील में मिली थी। राजकुमारी मोती ने पूरे महल को अपने बाल हास्य से भर दिया। राजा दामोदर के लिए वह आशा की किरण थी और दोनों रानियों के लिए जीवन का केंद्र। किंतु समय के साथ एक विचित्र बात सामने आई। मोती का शरीर अत्यधिक स्थूल होता जा रहा था। वैद्य असफल रहे। 16 वर्ष की आयु तक वह इतनी भारी हो गई कि चलना भी कठिन हो गया। स्वयंवर का आयोजन हुआ, किंतु राजकुमारी के रूप को देखकर राजकुमारों ने उपहास उड़ाया। मोती नहीं, मोटी है, जैसे शब्दों ने उसके हृदय को छलनी कर दिया। अपमान से टूटकर वह अपने कक्ष में रो पड़ी। वहीं एक दासी से उसे पता चला कि वह इस राजवंश की सगी संतान नहीं है। उसकी पहचान पर प्रश्न चिन्ह लग गया। उसी रात वह उसी झील की ओर निकल पड़ी जहां से उसका जीवन आरंभ हुआ था। झील से एक देवी प्रकट हुई और उसे एक दिव्य मोती दिया, जो मार्ग दिखाने वाला था, पर सत्य स्वयं खोजना होगा। मोती की खोज में वह मायावी जंगल पहुंची, जहां जादुई सेब खाने से वह अंगूठे जितनी छोटी हो गई और उसका मोती एक काली चिड़िया ले उड़ी। वहां उसे 7 बौनों का साथ मिला। बुद्धि और साहस से उन्होंने चिड़िया को पराजित किया। फिर दिव्य मोती के निर्देश पर वे एक शापित दानव तक पहुंचे, जो वास्तव में एक श्रापित राजकुमार था। एक आर्षि के आश्रम में सभी को उनके असली रूप मिले। आर्षि ने बताया, पिछले जन्म में मोती अपने सौंदर्य पर अत्यधिक गर्व करती थी। उसी अहंकार का प्रायश्चित यह जीवन था। अब उसका शुद्धिकरण हो चुका था। वापसी में उसे अपना असली पिता मिला, एक मछुआरा, जिसकी बेटी वर्षों पहले नदी में बह गई थी। वह वही बेटी थी। महल लौटकर सब सत्य सामने आया। राजा दामोदर ने सत्य स्वीकार किया। मोती ने घमंड त्याग कर करुणा और सेवा का मार्ग चुना, और इस प्रकार एक अहंकारी सौंदर्य से जन्मी आत्मा पीड़ा, प्रेम और सत्य के मार्ग से गुजरकर एक सच्ची राजकुमारी बनी।